गुजरात की रहने वाली एक विशाली बलसार नाम की लड़की जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस गरबा सिंगर थी। वो शाम को अपने पति से ये कहकर निकली थी कि उसे अपने एक दोस्त से मिलना है, उसे कुछ जरूरी काम है। और जो विशाली थी वो तो वापस लौट कर नहीं आती है। दूसरे दिन एक नदी के किनारे उसकी बहुत ही बुरी हालत में लाश मिलती है। जो विशाली थी आखिर उससे किसने मारा, और जब इसकी सच्चाई सामने आती है तो हर एक इंसान बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर में विशाली के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात में एक विशाली बलसार नाम की लड़की रहा करती थी, जो कि एक बहुत ही फेमस गरबा सिंगर थी, और उसका पति हरीश, जो कि एक बहुत ही फेमस गिटार बजाने वालों में गिना जाता था। दोनों पति पत्नी में बेहद प्यार था, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी 27 अगस्त 2022 को जो ये विशाली है वो अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगी। तो जो उसका पति हरीश था वो भी विशाली से कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता है, क्योंकि विशाली को अपने काम के सिलसिले में बहुत से लोगों से मिलना भी पड़ता था। विशाली अपनी बलेनो कार उठाती है और घर से निकल जाती है, लेकिन रात के लगभग 9-10 बज चुके थे। अभी भी विशाली वापस नहीं लौटी थी, और उसका जो पति था वो उसे लगातार अब फोन करे जा रहा था, लेकिन विशाली फोन नहीं उठा रही थी। अब हरीश को लगा कि हो सकता है वो थोड़ा बिजी होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही होगी। वो पूरी रात उसका इंतजार करता है, और सुबह तक भी जब विशाली वापस नहीं लौट कर आती है तो जो उसका पति था वो पुलिस स्टेशन जाता है और विशाली की कंप्लेन दर्ज कराता है। अब जो पुलिस थी वो भी विशाली को ढूंढने में लग जाती है। अब आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरास थे वो देखे जाते हैं, और विशाली के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। उसके पति से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन जो उसका पति था वो भी कुछ नहीं जानता है। अब जो पुलिस का शक था वो उसके पति से पूरी तरह से हट चुका था कि इसमें इसका तो हाथ बिल्कुल भी नहीं है। तभी दूसरे दिन एक नदी के किनारे एक लड़की की लाश मिलती है, जो कि बलेनो कार में थी। वहां पर एक व्यक्ति था जो टहल रहा था, और अचानक से वो उस कार के पास में जाता है जो उसे लावारिसी हालत में लग रही थी। और वो इस कार के अंदर जब जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, और वो पुलिस को तुरंत से सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वो देखती है कि बलेनो कार ही तो ये है, और उसके पति ने पुलिस में कंप्लेन भी की थी। तो उसके पति को अब पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसकी पत्नी की पहचान करवाई जाती है, जहाँ पर हरीश इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये उसकी पत्नी विशाली ही है। अब जो पुलिस थी उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर में विशाली को मारा किसने है। अब पुलिस आसपास के जो भी कैमरा थे उसको खंगालती है, और साथ ही विशाली की जो कॉल डिटेल थी उसे भी चेक करवाया जाता है, जहां पर पता चलता है कि जो आखिरी कॉल था वो बबीता नाम की एक लड़की को विशाली ने किया था। अब जो बबीता थी उसके बारे में उसके पति से पूछा जाता है, तो उसका पति कहता है कि जो बबीता है वो विशाली की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। और उसकी जब फोटो मांगी जाती है तो जो उसका पति था वो फेसबुक पे भी उसका फ्रेंड था, और वो फेसबुक से उसकी फोटो पुलिस को दिखा देता है। अब जो पुलिस थी उसी फोटो के आधार पर जो भी आसपास के कैमरे थे उसमें उसकी जो दोस्त विशाल बबीता थी उसे ढूंढने में लग जाती है, और आसपास जहां पर विशाली का मर्डर हुआ था उसके आसपास के कैमरे में जो बबीता थी वो कैद हो जाती है, जहां पर वो एक स्कूटी से जा रही थी। जो ये बबीता थी वो 9 महीने की गर्भवती थी। और अब जो पुलिस थी वो बबीता को बुलाती है, लेकिन पुलिस को ये भी डर था कि ये 9 महीने की गर्भवती है, कहीं इस बारे में ज्यादा पूछताछ से या इसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन फिर भी बबीता को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। बबीता से जब पूछताछ की जाती है पहले तो वो इनकार कर देती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है, लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी जो कैमरे थे उसके फुटेज दिखाती है तो जो बबीता थी वो कहती है कि हाँ, मैं इसे मिली थी, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं है, मैं बस इससे मिलकर वापस चली गई थी। मैंने इसके साथ 2 व्यक्तियों को देखा था, अब मैं नहीं जानती कि वो दोनों कौन थे। तो जो पुलिस थी वो हवा में तीर मारती है और एक ऐसे ही किसी व्यक्ति की फोटो उठाकर बबीता को दिखा देती है कि क्या यही व्यक्ति था, हमने भी इस व्यक्ति को कार में इसके साथ नोटिस किया था।
बबीता पहले ही डरी हुई थी, तो वो उस व्यक्ति को मान लेती है कि हाँ यही था इसके साथ। लेकिन अब पुलिस कहती है कि इस व्यक्ति का तो दूर दूर तक बबीता इससे कोई नाता नहीं है, विशाली से। तो अब बबीता से पुलिस फिर से पूछताछ करती है और उसे कहती है कि अब सच क्या है वो बता दो। तो जो बबीता थी अब पुलिस के पूछने से टूट जाती है और बबीता कहती है कि हाँ, वैशाली को मैंने ही मरवाया था, लेकिन वजह क्या है इसकी। तो बबीता बताती है कि जो वैशाली है उसकी मुलाकात उससे 1 साल पहले हुई थी और दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। और बबीता ने वैशाली से 1 साल में लगभग 25 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कि बीच बीच में उसने अलग अलग टुकड़ों में लिए थे। अब जो बबीता थी वो उसे पैसे मांगने लग जाती है, लेकिन बबीता पैसे देने को वैशाली को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो जो वैशाली थी वो उसे कहती है कि तुम टुकड़ों में ही सही मुझे पैसे लौटा दो, मुझे ज़रूरत है। तो बबीता सोचती है कि मैं इसे 25 लाख रुपए नहीं दूंगी, या मैं इतनी बड़ी रकम दूंगी भी कहाँ से, क्योंकि उसने तो वैशाली से पैसे ले लेकर अपनी ज़रूरतों पे यूं ही उड़ाए थे। अब जो बबीता है वो फेसबुक पे चलाती थी और फेसबुक पे उसके बहुत सारे दोस्त थे और उसमें एक उसका दोस्त था सुखविंद्र भाटी। जो सुखविंद्र भाटी था वो एक हिस्ट्री सीटर माना जाता था, या कहे कि वो सुपारी किलर भी था। तो जो ये बबीता है वो सुखविंद्र भाटी से कांटेक्ट करती है और उसे विशाली को मारने के लिए कहती है। तो जो सुखविंद्र था वो उसे 10 लाख रुपए मांगता है, लेकिन जो ये बबीता थी वो उसे 8 लाख रुपए में पूरी चीज़ों को सेट कर लेती है कि वो उसे मारने के बदले में 8 लाख रुपए देगी। लेकिन जो बबीता थी वो विशाली को फ़ोन करके बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे 8 लाख रुपए तो मेरे पास हो चुके हैं, तुम ये तो ले लो, बाकी के भी मैं लौटा दूंगी। तो उस शाम को जो वैशाली थी वो पैसे लेने के लिए ही घर से निकली थी और वो पैसे के लिए वो एक नदी के किनारे बुलाती है जो कि थोड़ी सुनसान सी जगह थी। और वो वहीं पर उसे बुलाने के बाद में जो वैशाली थी वो अपनी कार में बैठी थी और वहीं पर बबीता अपने स्कूटी से जाती है, उसे 8 लाख रुपए देती है और उसे कहती है कि इन्हें गिन लो। और जैसे ही वो पैसे गिनने लग जाती है, दो व्यक्ति आते हैं जिसमें एक सुखविंद्र भाटी होता है और एक उसी का दोस्त भी होता है। वो दोनों आकर उसे गला दबा देते हैं और जब उसे गला दबाते हैं तो उसको गला दबाने की वजह से उसका दम घुटने लग जाता है और इसी वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। अब जो बाकी के 8 लाख रुपए उसको दिए थे वो पैसे वो लेती है और वो सुखविंद्र भाटी को दे देती है। सुखविंद्र भाटी उन पैसों को लेकर वहां से निकल जाता है और जो बबीता थी वो भी वहां से निकल जाती है। उन्हें लगा था कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा थे और जो उसकी कॉल डिटेल थी जिसमें लास्ट कॉल बबीता को ही किया गया था, उससे पुलिस उन दोनों तक पहुंच ही जाती है। अब जो पुलिस थी बबीता को अरेस्ट करती है और इधर जो सुखविंद्र भाटी और उसका दोस्त था उसे भी उसकी फ़ोन की लोकेशन के आधार पर पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर जो बबीता थी उसने बिना किसी वजह से अपनी दोस्त की जान ले ली। जो वैशाली उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और भरोसों के साथ ही तो उसने इतनी बड़ी रकम बबीता को दी थी। बबीता चाहती तो जो 8 लाख रुपए उसने सुपारी किलर को दिए थे वो पैसे वो वैशाली को लौटा सकती थी। बाकी के पैसों के लिए वो साल 2 साल 4 साल का वक्त भी मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने गलत रास्ते पर चलना ज़्यादा सही समझा। इधर जो उसका पति हरीश है उससे जब इस पैसे के बारे में पूछा गया तो हरीश खुद हैरान था कि मैं मानता हूँ कि मेरी पत्नी अच्छे खासे पैसे कमाती थी, लेकिन वो इतने भी नहीं कमाती थी कि वो 25 लाख रुपए अपने किसी दोस्त को यूं ही दे दे। और मुझे तो इस पैसों के बारे में ये भी नहीं पता कि उसने बबीता को उधार में पैसे भी दिए थे, और ना ही उसने मुझे ये बताया था कि वो बबीता से या किसी से भी उधार दिए हुए पैसे लेने जा रही है। इस बारे में जो हरीश है वो खुद हैरान है। आज की जो पूरी घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो अगर वो व्यक्ति आप पर विश्वास करके इतनी मोटी रकम या छोटी रकम कुछ भी आपको दे रहा है, तो आप भी उसके विश्वास को बना के रखिए और उसे उसके पैसे वापस टाइम से लौटाने की कोशिश कीजिए। अगर आप टाइम पे नहीं लौटा पा रहे हैं तो आप उससे कुछ वक्त भी तो मांग सकते हैं कि वक्त होगा या जैसे ही उनके पास पैसे आएंगे आप उसे लौटा देंगे। लेकिन जैसा बबीता ने किया वैसा करना कहाँ तक सही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।